गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस और इसमें इसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में सबसे पहले तो पहले चैप्टर में ये देख लेते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या पहला जो टॉपिक इसमें पढ़ना है इसे कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण। तीसरा जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चौथा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। पांचवा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। ये 5 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। देखिए क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और विकृत गंधिता। ठीक है, ये 5 टॉपिक आप लोगों को इस चैप्टर के दौरान पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो परिवर्तन के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने आसपास होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों का अध्ययन आप लोगों ने किया होगा। जैसे जल से वाष्प का बनना, बर्फ से जल का बनना, और लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सब क्रियाएं आप लोग अपने आसपास देखे होंगे। तो ये सब परिवर्तन, ये सब बदलाव जो होते हैं पदार्थों के गुणों में, पदार्थों के आकार में, उसके संगठन में या संरचना में, ये सब जितने परिवर्तन होते हैं सभी को हम लोग कहते हैं परिवर्तन। ठीक है, चाहे जितने भी बदलाव हैं सभी को कहते हैं परिवर्तन। तो सबसे पहले परिवर्तन का डिफिनीशन लिखते हैं कि परिवर्तन है क्या। तो देखिए परिवर्तन देखिए परिवर्तन, परिवर्तन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था, आकार, संगठन, तथा गुणों में बदलाव होता है
गुणों में बदलाव होता है उसे परिवर्तन कहते हैं। क्या क्या है? देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थों के भौतिक अवस्था, आकार, संगठन और गुणों में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, द्रव का वाष्प में बदलना, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, मैं ETC कर लेते हैं। ठीक है, ये सब परिवर्तन है जो आप लोगों के आम जीवन में घटित होते हैं। अब बात करते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन को आगे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब परिवर्तन के दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक अवस्था और दूसरा है रासायनिक। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था क्या क्या है? ठोस, द्रव और गैस, इसमें परिवर्तन हो और इनके आकार में परिवर्तन हो, तो इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में भौतिक अवस्था में क्या बदल रहा है? यहाँ पे बर्फ का पिघलना हो गया, द्रव का वाष्प में बदलना हो गया, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं कि जिसमें पदार्थ की संरचना बदल जाए, उसके गुण बदल जाए, उसका संगठन बदल जाए, मतलब पदार्थ के आंतरिक परिवर्तन कह सकते हैं। ये पदार्थ के बाह्य रूप से परिवर्तन है। और ये दोनों देखो, लोहे में जंग का लगना, इसमें क्या हो जाता है? उसका आंतरिक गुण बदल जाता है। इसमें क्या है? लोहे में जंग का लगना और दूध से दही का बनना, ये सब क्रियाएं उसके आंतरिक संगठन में परिवर्तन करती हैं, तो इन्हें हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों का डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला होता है, लिख लेते हैं, परिवर्तन सामान्यतः दो प्रकार का होता है। पहला हेडिंग है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, देखिए क्या होता है भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, देखिए लिखते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था, क्या हो जाएगा? पदार्थ की भौतिक अवस्था, देखिए, ठोस, द्रव, गैस,
ठीक है, भौतिक अवस्था और आकार, आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है। अब देख लीजिए एक बार डिफिनीशन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस तथा आकार में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखते हैं, जैसे क्या है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ठोस का पिघलना, जैसे ठोस का पिघलना, ठीक है। द्रव का वाष्प, वाष्प में बदलना, etc। ये सब क्रियाएं जो होती हैं इसे हम लोग कहते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन हो जाए उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को। दूसरा हेडिंग है आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिए, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की क्या क्या हो जाएगा, संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इतनी बातें क्लियर है। जैसे देख लेते हैं इसका क्या क्या है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक है। दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, श्वसन, पाचन, मैग्नीशियम, फीते का जलना, कार्बन का
ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन ETC। ठीक है, ये सब परिवर्तन देखिए क्या क्या है। रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? दूध से दही का बनना, लोहे में जंग का लगना, श्वसन, पाचन, मैग्नीशियम फीते का जलना, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए हम लोगों का अब असली टॉपिक जो आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन को दो भागों में बांटे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन ही जो होता है उसे ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद लिखते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन में सेम क्रिया हो रही है कि नहीं। दूध से दही बन गया तो नया पदार्थ बना कि नहीं बना। लोहे में जंग लगा तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण हुआ, नया प्रक्रिया हुआ कि नहीं। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और किसका उत्पादन करता है? 38 ATP एनर्जी की उत्पादन करता है। उसी तरह से मैग्नीशियम फीते का जलना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और 94 किलो कैलोरी की ऊर्जा बाहर मुक्त होती है। तो चलिए देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो अब रासायनिक अभिक्रिया की एक और परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? हाँ ये देखिए, ये लिखे हैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। तो ये है देखिए कार्बन, और किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब इसका हम लोग क्या कराते हैं? दहन कराते हैं ना, तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बनता है। और प्लस 94 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, 94 किलो कैलोरी। अब दूसरा देखिए, हाइड्रोजन की क्रिया जल से कराते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से।
ऑक्सीजन से अगर आते हैं तो यहाँ जल का निर्माण होता है, जल, और 108 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है। अब देखिए तीसरा श्वसन वाला केस आपको समझा देते हैं। यहाँ पे श्वसन क्यों है इसमें श्वसन क्यों है, सॉरी, श्वसन ये है कि जैसे जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वही ऑक्सीजन को जब हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक पहुंचा देता है तो कोशिकाओं में ग्लूकोज मौजूद होता है और ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्रिया करता है, और ग्लूकोज से ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है, देखिए ऑक्सीजन कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करता है और ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस 38 ATP ऊर्जा मुक्त करती है। क्या है ये ऊर्जा? 38 ATP ऊर्जा मुक्त करती है। अब 38 ATP ऊर्जा क्या है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में हम लोगों की ऊर्जा शरीर में संचित रहती है। ऐसी ऊर्जा को हम लोग यूज करते हैं। जैसे श्वसन के दौरान क्या होता है ना कि ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो वो सभी कोशिकाओं तक ब्लड द्वारा पहुंचाया जाता है, और सभी कोशिकाओं में क्या मौजूद होता है सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज मौजूद होती है। ग्लूकोज से यही ऑक्सीजन क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और जल बनाता है। जल के हमारे शरीर की बहुत आवश्यकता होती है और 38 ATP ऊर्जा। तो ये देखिए जल हमारे शरीर को चलाने के लिए है, 38 ATP ऊर्जा कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा जो बाहर आपकी निकलती है वो हो गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण हुआ है पुनः ये ब्लड उसको अपने पर लेता है और उसे लेके आता है फेफड़े तक और फेफड़े उसे बाहर निकाल देते हैं। तो आप लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसकी क्रिया समझ गए। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए 2 भाग हैं। अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया की तो यहाँ पे 3 समीकरण लिखे गए हैं। तीनों समीकरण में 2-2 पार्ट हैं। तो तीर के पहले वाले भाग को, ये वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और तीर के जो बाद वाला भाग है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग अभिकारक को देखते हैं कि अभिकारक क्या है। ठीक है ना। अभिकारक, अभिकारक देखिए अभिकारक क्या है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे में देख लिया जाए क्या क्या है। ठीक है। देखिए जैसे ऊपर वाले में देखिए क्या है, कार्बन है। कार्बन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ETC। मतलब तीर के इधर वाले जितने भाग हैं ये क्या हो गए,
अभिकारक होगा। इतनी बातें सबको समझ में आई। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पाद की। तो अभिक्रिया जब शुरू हुई उसके बाद बनने वाले नए गुणधर्म के जो पदार्थ हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए गुणधर्म के पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद देख लेते हैं। उत्पाद देखिए, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए गुणधर्म के पदार्थ, नए गुण धर्म के पदार्थ को, नए गुणधर्म वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं क्या क्या है। जैसे देखिए ऊपर क्या क्या बना है। कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या बना है उसके बाद? जल बना है और ऊर्जा निकला है। ये सब क्या है? उत्पाद हैं, ETC। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद, ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर सबको। देखिए अभिकारक किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ग्लूकोज। अब देखिए उत्पाद, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए गुणधर्म के उत्पाद पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, ETC, ये सब उत्पाद हो गए। अब बात करते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया घटित होगी कि नहीं होगी। तो पहचानने की बात है तो इसमें मुख्य रूप से 4-5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को अगर कंठस्थ या याद रहते हैं तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया घटित हो रही है कि नहीं घटित हो रही है। तो इसकी बात करें तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। देखिए क्या क्या है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण की बात करते हैं। तो देखिए पहला क्या है? पहला है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक अवस्था में परिवर्तन की बात करें तो भौतिक अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस। अगर इसमें परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ कार्बन ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, दोनों क्रिया किए तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से पता चला कि भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है इसके वजह से जान सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा रंग में परिवर्तन होता है। रंग में
परिवर्तन। ठीक है, रंग में पहले पदार्थ कोई दूसरे कलर का था, जैसे अब पदार्थ कोई दूसरे कलर का हो गया, उसका रंग में चेंज हो गया, तो वहाँ आप लोग समझेंगे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है इसको गौर करेंगे, रंग में तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान बदलेगा तब भी जानेंगे। चौथे की बात करते हैं, गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या है? ठीक है, क्या होता है कि ऐसी क्रिया आप लोग देखे होंगे कि जब किसी पदार्थ को किसी जल में चाहे किसी विलायक में घोला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि पदार्थ के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। यही नीचे बैठने की क्रिया अवक्षेप का बनना कहलाता है। गैस का उत्सर्जन, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, यह हवा में उड़ जाएगी, तो ये हो गया गैस का उत्सर्जन। ये सब क्रियाएँ हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के लिए इनके प्रेक्षण क्या क्या हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन हो जाएगा और अवक्षेप का बनना हो जाएगा। इतनी क्रिया ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का एक टॉपिक समाप्त कर लिए हैं। कल जो पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण के साथ साथ उसके आने वाले दिनों में हम लोग और पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, फिर विकृत गंधिता पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं फिर पुनः अगले वीडियो में। गुड नाइट, गुड बाय दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है।